जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 16 और इस क्लास में हम लोग झारखंड के 30 इम्पोर्टेंट झारखंड जीके देखेंगे जो कि झारखंड दरोगा के प्रीवियस ईयर एग्जाम पे पूछे गए। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम पे बैठना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर जाना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि झारखंड जी के संबंधित किस तरह के सवाल एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया है। यानी फ्रेंड्स, जिस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तो वह किस कंपनी में काम किए थे, तो इसका टाटा स्टील कंपनी पर ही रघुवर दास कार्यरत थे और वह उस कंपनी पर अपने काम किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं, तो पूर्वी सिंहभूम जिले पे ब्लॉक की संख्या क्या है फ्रेंड्स, तो 11 है। पूर्वी सिंहभूम जिले पे ब्लॉकों की संख्या यानी प्रखंडों की संख्या 11 है। अगर झारखंड में फ्रेंड्स कुल प्रखंडों की संख्या की बात करें तो वह है 263। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 263 है, जिनमें से जो पूर्वी सिंहभूम जिले पे है तो 11 प्रखंड है। अगला सवाल, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय जानवर जो है फ्रेंड्स वह हाथी है। झारखंड का राजकीय जानवर क्या है, हाथी है। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 12.1% है। जो कृषि युक्त भूमि है फ्रेंड्स वह 12.1%। फ्रेंड्स, हम प्रत्येक सवाल को जो है 2 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको एक ही बार पे क्लास के जितने सारे जीके हैं वो याद हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत में लोहे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान पर है। भारत में लोहे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। भारत में जो झारखंड का स्थान लोहे की खदानों में वह प्रथम स्थान पर आते हैं। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो झारखंड का शहर है तो वह क्या है, तो रांची है। रांची का जो क्षेत्रफल है वह सबसे अधिक है। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है, तो फ्रेंड्स झारखंड में प्रमंडलों की बात करें तो वह है 5 है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या क्या है, तो 5 है। तो पहला तो आपके हो जाएंगे क्या, उत्तरी छोटानागपुर, इसके बाद हो जाएंगे दक्षिणी छोटानागपुर, इसके बाद हो जाएंगे पलामू प्रमंडल, इसके बाद हो जाएंगे संथाल परगना प्रमंडल और इसके बाद हो जाएंगे कोल्हान प्रमंडल। तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। आपको याद रखना है उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, इसके बाद पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। 8वां सवाल है, देवघर में किस नदी का अपवाह होता है। देवघर पे जो है किस नदी का अपवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय नदी। अजय नदी का जो अपवाह क्षेत्र है फ्रेंड्स वह देवघर है और इसका उद्गम स्थल भी जो फ्रेंड्स वह देवघर की पहाड़ी है। अजय नदी का उद्गम स्थल देवघर की पहाड़ी है। मैथन बांध किस नदी पर बना है, तो फ्रेंड्स अगर हम मैथन बांध की करें तो मैथन बांध जो है वह बराकर नदी पर बना है। मैथन बांध किस नदी पर बना है, तो बराकर नदी पर बना है, याद रखना है। मैथन बांध किस नदी पर बना है, बराकर नदी पर। 10वां सवाल है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में किसे कैबिनेट मंत्री थे। यानी झारखंड में जो पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में डैश वह कैबिनेट मंत्री भी थे, तो अर्जुन मुंडा जो फ्रेंड्स वह झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री थे जो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। यानी जो संथाल परगना है फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो पाकुड़ आते हैं, देवघर आते हैं, गोड्डा आते हैं, साहिबगंज आते हैं, जबकि गढ़वा ये नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएंगे गढ़वा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो गढ़वा नहीं आता है। अगला सवाल, झारखंड जगुआर को सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है, तो विरोधी आतंकवादी बल। यानी जो आतंकवाद का विरोध करते हैं फ्रेंड्स वह झारखंड का जो शक्ति का नाम है वह है विरोधी आतंकवादी दल। जो झारखंड के जगुआर हैं, जो पुलिस हैं झारखंड के, उसको विरोधी आतंकवादी बल के नाम से जाना जाता है। झारखंड जगुआर को जो पुलिस बाहिनी है। झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम आबादी वाला जिला क्या है, तो लोहरदगा है। झारखंड में सबसे कम आबादी वाला जिला क्या है, तो लोहरदगा है। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था। यानी जो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है एक जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था, तो इमरान जाहिद जो यह नहीं हुआ, जबकि इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा और आर माधवन ये सभी हस्तियां जो है बॉलीवुड की है जमशेदपुर में इन सभी का जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव।
सरायकेला रियासत का आखिरी शासक जो थे वह थे एच राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव। झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? तो झारखंड के साहिबगंज जिले पे 2 प्रभाग हैं। प्रभाग का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या। तो झारखंड के साहिबगंज जिला पे 2 अनुमंडल है, एक तो हो गया साहिबगंज और दूसरा हो गया राजमहल। तो साहिबगंज जिला पे जो 2 प्रभाग हो गया, क्या क्या हो गया? तो पहला हो गया साहिबगंज और दूसरा हो गया राजमहल। यानी झारखंड के साहिबगंज जिले पर अनुमंडलों की संख्या यानी प्रभागों की संख्या 2 है, साहिबगंज और राजमहल। हमारा 17वां सवाल है, किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी है? एक किताब है फ्रेंड्स जिसका नाम है स्वराज लुट गया। तो स्वराज लुट गया किताब किसने लिखा है? तो बाबू राम नारायण सिंह ने लिखा है। स्वराज लुट गया झारखंड का पुस्तक है, झारखंड से संबंधित लेखक हैं। तो स्वराज लुट गया पुस्तक किसने लिखी है? तो बाबू राम नारायण सिंह ने लिखी है। राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है। राज्य का नाम झारखंड, राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसलिए राज्य का नाम लग गया झारखंड। तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो ईशान किशन जो फ्रेंड्स ये है अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान है। जो झारखंड के हैं अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो ईशान किशन है। अगला सवाल, छोटानागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? छोटानागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो हॉरेन ठाकुर के द्वारा किया गया है, याद रखना है, हॉरेन ठाकुर। झारखंड 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 7 जिलों को शामिल किया गया है। झारखंड 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 7 जिलों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े और देखरेख प्रदान करना, उन्हें विशिष्ट वैधानिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना जिससे वह परिवार और समाज में समायोजित होने के लिए कदम उठा सके, या कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना, या संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वय करना। तो जो सत्य नहीं है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सत्य नहीं है कि 7 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा, यह सत्य नहीं है। जबकि संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वयन करना, इसके बाद है संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़ा प्रदान करना, उन्हें विशिष्ट औद्योगिक, वैधानिक, कानूनी सहायता प्रदान करना, यह जो है स्वाधार गृह योजना के बारे में सत्य है। झारखंड में स्वाधार गृह योजना कार्य के बारे में ये सभी कथन सत्य है। जबकि 7 दिनों के भीतर उन्हें रोजगार दिया जाएगा यह सत्य नहीं है। अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गेम्स के पहले किस नाम से जाना जाता था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले और किस नाम से जाना जाता था? तो केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान, यानी केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान को पहले जो अभी नाम है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन के नाम से जाना जाता था केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान को। XLRI को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया है? XLRI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स संत जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है XLRI का फुल फॉर्म। तो इसे निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो 1949 को स्थापित किया गया है। XLRI को कब स्थापित किया गया है? तो 1949 को स्थापित किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें जीती है? तो JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अर्थ होता है फ्रेंड्स JMM। आप कमेंट में बताइए फ्रेंड्स कि JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें जीती थी? तो 2 सीटें जीती थी। अगला सवाल, CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? CNT एक्ट में अध्यायों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो 19 है। CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या 19 अध्याय है। हमारा अगला सवाल है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियन अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1969 में बनाया गया है। क्या? बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियन अधिनियम 1969 में बनाया गया है। भारतीय खनिज विद्यापीठ भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को अस्तित्व में आया है। यानी जो भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद का कब गठन किया गया था? तो 9 दिसंबर 1926 को किया गया है।
NE हीरो, NE होरो से संबंधित है। NE होरो जो है किससे संबंधित है? तो झारखंड पार्टी से संबंधित है। NE होरो किससे संबंधित है? तो झारखंड पार्टी से संबंधित है। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स रायरंगपुर। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? रायरंगपुर। जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल जब बनी थी उससे पहले वह ओडिशा के मतलब विधायक थे। तो कहाँ से वह विधायक चुने गए थे? तो रायरंगपुर से विधायक चुने गए थे द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 30 इंपॉर्टेंट झारखंड जी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JSSC दरोगा के पूछे गए सवाल थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्न पत्र संख्या 17 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।